ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें हम बात करेंगे औरैया की, जहां जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान का आयोजन किया गया। साथ ही अन्नदा कैंटीन का उद्घाटन किया गया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अजीतमल तहसील में डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी जिलाधिकारी औरैया की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 192 शिकायतें की गई, जिसमें 20 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण समाधान किए जाने के लिए निर्देशित किया गया। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी द्वारा तहसील परिसर में अन्नदा कैंटीन का फीता काटकर उद्घाटन किया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों सहित तमाम आने वाले लोगों को 10 रुपए में भरपेट भोजन की व्यवस्था की गई, जिसमें मेन्यू के अनुसार हर एक दिन कड़ी, राजमा, दाल, चावल की व्यवस्था की गई। सबसे पहले करीब 1 महीने पहले ककोर में मुख्यालय पे हम लोगों ने अन्नदा का शुरुआत की थी। 10 रुपये में भरपेट खाना हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। उसमें मीनू चावल छोला, चावल राजमा, कढ़ी चावल, इसी तरह से मीनू बनता है। और ककोर में करीब 150 से 200 लोग पर डे, गरीब लोग जो बातकारी आते हैं या समस्याएं लेके आते हैं, उनको हम लोग दे रहे थे। उसके बाद ये विचार आया कि सभी तहसीलों में भी ये लगाई जाए। तो आज 2 तहसीलों में शुरू हो चुका था, तीसरी तहसील में आज शुरू हुआ। तो इस प्रकार 4 अन्नदा कैंटीन शुरू हुई हैं और चारों जगह 10 रुपये में भरपेट खाना गरीब लोगों को, या जो लोग बातकारी आते हैं, दूर दूर से गांव से तहसील में काम के लिए आते हैं, उनके लिए है। और अगल बगल के भी कोई गरीब व्यक्ति आ रहा है तो उसको भी हम लोग, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं इसे बनाती हैं और देखेंगे आप हाइजेनिक खाना दे रही हैं। जो पैसा 10 रुपये इकट्ठा होता है वो स्वयं सहायता समूह महिलाओं के कोष में जाता है। शेष इसके लिए जो राशन है और जो और सामग्री है, आकांक्षा समिति और देवकली मंदिर ट्रस्ट ये मिलकर वहन करता है। और जो लोग दान देते हैं इसमें, उनसे ही ये सस्टेनेबल तरीके से चल रहे हैं। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। औरैया में तकरीबन 100 करोड़ की जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए कई जेसीबी मशीनें पहुंची, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। औरैया में रोडवेज बस स्टैंड से सटी तकरीबन 100 करोड़ की कीमत की नॉन जेडीए जमीन को कब्जा मुक्त करने के लिए कई जेसीबी मशीनें पहुंची। आज पालिका प्रशासन नॉन जेडीए की जमीन जो पालिका स्वामित्व की होती है उसे कराएगा कब्जा मुक्त। पालिका की स्वामित्व की नॉन जेडीए की जमीन पर लंबे समय से फर्नीचर आदि की दुकानों के साथ लकड़ी मंडी चल रही थी। फर्जी अभिलेख बनाकर लंबे समय से नॉन जेडीए की जमीन पर कब्जा था। अब इस जमीन को कब्जा मुक्त कराकर लोगों को इस जमीन पर मिलेगी पार्किंग से लेकर मल्टी लेवल की सुविधाएं। वहीं पालिका कर्मियों सहित जेसीबी मशीनों को देख कब्जेदारों में हड़कंप मचा है। लोग अपना सामान स्वयं हटाते दिखे। औरैया से सी न्यूज संवाददाता श्याम सिंह की रिपोर्ट। गोंडा में लुब्रिकेंट से भरी एक दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे पूरी बिल्डिंग जलकर खाक हो गई। ये आग कैसे लगी, देखिए इस रिपोर्ट में। गोंडा में लुब्रिकेंट से भरी एक दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे पूरी बिल्डिंग जलकर खाक हो गई। दुकान के अगला हिस्सा और बिल्डिंग का बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आ गया। आग लगने के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचित किया। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मेहनत से आग पर काबू पाया। इस घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि की कोई सूचना नहीं है। ये घटना नगर कोतवाली क्षेत्र के ITI से कचहरी जाने वाली रोड पर हुई। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता मुजीब आलम की रिपोर्ट। गोंडा जिले के कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र से पूर्व भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर से टिकट न मिलने पर अपना दर्द व्यक्त किया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए इस रिपोर्ट में। गोंडा जिले के कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र से पूर्व भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर से टिकट न मिलने पर अपना दर्द व्यक्त किया। उन्होंने हाल ही में करनालगंज विधानसभा क्षेत्र के परसपुर स्थित महाकवि तुलसीदास महाविद्यालय में आयोजित कंबल वितरण कार्यक्रम में मंच से ये बयान दिया। ब्रजभूषण ने कहा, झूठों के शहर में मैं सच बोल बैठा, वो नमक का शहर था, मैं जख्म खोल बैठा। उन्होंने आगे कहा कि चलिए कोई बात नहीं, बढ़िया चल रहा है, आनंद में चल रहा है। मुझे तो जबरदस्ती रिटायर कर दिया गया। जनता नहीं चाहती थी कि मैं रिटायर हो जाऊं। मैं रोज 1.5 घंटे एक्सरसाइज करता हूं, फिर भी मुझे रिटायर कर दिया गया, लेकिन कोई बात नहीं। बता दें, कार्यक्रम का आयोजन समाजसेवी राहुल सिंह चौहान आटा द्वारा किया गया था। इस कार्यक्रम में ब्रजभूषण शरण सिंह के द्वारा 5000 से अधिक जरूरतमंदों, खासकर माताओं, बहनों और बुजुर्गों को निःशुल्क कंबल वितरित किए गए।
गोंडा से सी न्यूज संवाददाता मुजीब आलम की रिपोर्ट। संत कबीरनगर में चेयरमैन प्रतिनिधि नीलमणि ने सैकड़ों पत्रकारों को सम्मानित किया। देखिए ये रिपोर्ट। चेयरमैन प्रतिनिधि नीलमणि ने सैकड़ों पत्रकारों को सम्मानित किया। संत कबीरनगर जिले के दक्षिणांचल में स्थित नवसृजित नगर पंचायत हैसर धरघटा के चेयरमैन प्रतिनिधि नीलमणि के मुखलिसपुर स्थित आवास पर शनिवार को जिले के पत्रकारों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रिपोर्टरों का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। नववर्ष के उपलक्ष्य पर आयोजित इस सम्मान समारोह में धनघटा विधानसभा के पूर्व विधानसभा प्रभारी नीलमणि ने सभी कलमकारों को अंगवस्त्र, हॉट पॉइंट्स, पेन और डायरी भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। संत कबीरनगर से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद्र की रिपोर्ट। सोनभद्र में अज्ञात कारणों से 27 वर्षीय युवक ने नीम के पेड़ से साड़ी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। सोनभद्र में अज्ञात कारणों से 27 वर्षीय युवक ने नीम के पेड़ में साड़ी से फंदा लगाकर आत्महत्या की। घटना की जानकारी होते ही परिजनों में कोहराम मचा है। 4 नाबालिग बेटियों को छोड़ गया अपने पीछे। मामले की जानकारी होने पर घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय रहवासियों द्वारा पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्यवाही में जुटी है। राजू पुत्र अगनू 27 वर्षीय की मौत हुई है। 2 भाइयों में छोटा था मृतक राजू। मौत का किन परिस्थितियों में चुना रास्ता नहीं चल सका पता। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। सोनभद्र में संदिग्ध परिस्थितियों में मजदूर झुलस गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सोनभद्र में संदिग्ध परिस्थितियों में मजदूर झुलसे मजदूर को भेजा ओबरा परियोजना अस्पताल। मजदूर का चेहरा, दोनों हाथ बुरी तरह से झुलस गए हैं। सम एनर्जी में कार्यरत है संविदा मजदूर। ओबरा थाना क्षेत्र के दुसान कंपनी का मामला बताया जा रहा है। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।